अपने जिंदगी के खर्च चलाना। अब अगर जो पैसे बचे थे आज का अगर कोई मुसलमान होता एक लिस्ट बनाता कितने दिन तक खाना चलाना है, कितने दिन तक खर्च चलाना है। लेकिन वारे मेरे गौसे आजम, आखिर औलाद तो मदीने के मुस्तफा की है, आखिर शहजादे तो मौलाए कायनात के हैं, आखिर तो मौला हुसैन ही के लाडले हैं। सरकार गौसे आजम ने वो पैसे जेब में रखकर अपने जिंदगी के रहन सहन का इंतजाम नहीं किया, बल्कि उस पैसे को लेकर मार्केट गए हैं, खाने की दुकान पर पहुंचे हैं, खाना खरीदा है, गरीबों में ले जाकर तकसीम कर दिया है। पूरा पैसा शाम तक खत्म करके सारी उम्मत को पैगाम दे दिया, वो जमाने के रईसों तिजोरी में माल जमा कर लेना कमाल नहीं है, बड़ी हवेली बना लेना कमाल नहीं है, अमीर बन जाना कमाल नहीं है, बड़े बड़े बंगले खड़ा कर लेना कमाल नहीं है। कमाल तो तब है जब गरीबों के पेटों को खाना खिलाओ। अल्लाह के इज्जत की कसम, ये खाना खिलाना रब को इतना महबूब अमल है कि लुक़मे हलक से नीचे बाद में उतरते हैं, बंदा रब की बारगाह में महबूब पहले हो जाता है। ये सबक हमने लिया ही नहीं। हम अगर आज शादियां भी करवाते हैं तो उनको बुलाते हैं जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, उन्हीं को बुला के खिला देते हैं, जबकि हकीकत में हक गरीबों का होता है। हक गरीबों का होता है, हम गरीबों को नहीं खिलाते। मेरे अजीज गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल क्या है? आपने फरमाया भूखों को खाना खिलाने जितना बेहतर अमल इस दुनिया में कोई अमल नहीं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब तक मेरे दरवाजों पे सखावत थी हमारे बच्चों के यहाँ कभी फाके नहीं होते थे। जब तक कि हमने मुस्तफा जाने रहमत के दीन का निजाम अपने घरों में कायम करके रखा था, हमारे बेटे बुज़दिल नहीं हो रहे थे। आज हमने अपने घरों से निजाम मुस्तफा हटा दिया, आज हमने अपने घरों से कुरान की तालीमात हटा दिए, आज हमने अपने घरों से रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सीरत हटा दी है। यही वजह है कि बेटा बाप को गाली दे रहा है, यही वजह है कि बेटा माओं पे लाठियां बरसा रहा है, यही वजह है कि आज हमारे यहाँ आबादियों में जहेज के तांडव हो रहे हैं, यही वजह है कि आज हमारी बस्तियों में 250 बारात की नौटंकी दिखाई जा रही है, यही वजह है कि आज हमारे यहाँ अपाची के नाम पर बेटियों का शोषण किया जा रहा है। याद रखिएगा, अगर आपने अपने नस्लों को मुस्तफा के दीन से आरास्ता पैरास्ता किया होता तो नस्लें गर्दन कटा देती, मगर कभी अपने ज़मीर का सौदा करते नजर नहीं आते। आज अगर ज़मीर का सौदा हो रहा है, आज अगर बेटों को जानवरों की तरह मंडी लगाकर बेचा जा रहा है, तो उसकी वजह सिर्फ एक है, हमने खुद को दीन इस्लाम के तालीम से दूर कर दिया। आलिमों के चेहरे में रहबर नहीं देखा, आलिमों के चेहरे में अपना कायद नहीं देखा। अगर हमें दिखा तो डकैत दिखा है, रहज़न दिखा है, चाय खानों पर इनकी बुराई, तो दुकानों पर इनकी बुराई, चौराहों पर इनकी बुराई। याद रखिएगा, इन आलिमों की बुराई करने से आप कामयाबी का तमगा नहीं पा सकते हैं। क्या जुर्म है इन आलिमों का? जिस जुर्म की सजा आप इन्हें दे रहे हैं, इनका जुर्म यही है कि इन्होंने तेरे बेटों को शराब पीने से बचा लिया, इनका जुर्म यही है कि इन्होंने तेरे बेटों को माँ बाप पर लाठी बरसाने से बचा लिया, इनका जुर्म यही है कि इन्होंने बहनों का वकार समझा दिया, इनका जुर्म यही है कि इन्होंने बीवियों के हुकूक बता दिए, इनका जुर्म यही है कि इन्होंने पड़ोसी का मकाम समझा दिया, इनका जुर्म यही है। तो याद रखिएगा, अगर ये जुर्म है तो चिल्लाना तुम्हारा मुकद्दर है, चिल्लाते